अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये दो बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टार्ट करेंगे कि वाई टू इन्वेस्ट इन बहरिया ऑर्चर्ड, मतलब बहरिया ऑर्चर्ड में को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंसिडर क्यों करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया है कि बहरिया ऑर्चर्ड हो या कोई भी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आपको गेटेड कम्युनिटी मिलती है, जहाँ पे आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, स्टैंडर्ड लिविंग हो, खूबसूरत पार्क हों, सिनेमाज़ हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ग्रोसरी सेटअप से लेके हॉस्पिटल तक, मस्जिद तक, तमाम चीज़ें विद इन सोसाइटी अगर आपको मिल रही हों तो ना सिर्फ वो आपकी रिहाइश के लिए बल्कि आपकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके घर बनाने के लिए भी वो बड़ी बेहतरीन ऑप्शन रहती है। तो बहरिया ऑर्चर्ड जो है उसमें यूटिलिटीज़ की बात हो, फैसिलिटीज़ की बात हो, बिजली, पानी, गैस और मैक्सिमम, मतलब जिन चीज़ों का मैंने पहले जिक्र किया, वो तमाम ऑप्शंस आपको विद इन सोसाइटी मिल रही हों तो यू मस्ट इन्वेस्ट इन बहरिया ऑर्चर्ड। स्पेसिफिकली क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट तभी आती है जब एंड यूज़र को यहाँ पर फ़ायदा नज़र आ रहा हो, जब एंड यूज़र को यहाँ पर जो है वो सिचुएशन इस तरह की मिल रही हो कि उनके जो फंड्स हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर सिक्योर, और इस किसी ऐसे एरिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया है जहाँ पे गेन के, जहाँ पे पॉजिटिवली मतलब इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से आज हमने बहरिया ऑर्चर्ड का इंतखाब किया है, और ये तमाम रीज़न्स जो मैंने वीडियो के पहले पार्ट में स्टार्ट में डिस्कस की, ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यू मस्ट कंसिडर बहरिया ऑर्चर्ड फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। अब दूसरा जो मेरी वीडियो का पार्ट है वो ये है कि अगर हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमें बहरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्ट करना है, दूसरा जो मेरी वीडियो का पार्ट है वो ये है कि अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बेशुमार मतलब इसमें ऑप्शंस हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, तमाम फेजेज़ में आपको ऑप्शंस मिलती हैं बहरिया ऑर्चर्ड में। और आप कह सकते हैं कि मतलब हमें फुल पेमेंट प्लान हो, इंस्टॉलमेंट प्लान्स हों, फौरी मतलब कंस्ट्रक्शन करने वाली सहूलत मौजूद हो, पोजेसन वाले प्लॉट्स हों, या फाइल्स की हद तक महदूद हो। तो इन सब ऑप्शंस को जब आप कंसिडर कर रहे होते हैं तो आपके लिए कोई एक फाइनलाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त भी आप बहरिया ऑर्चर्ड को कंसिडर करें तो इसमें दो चीज़ें, दो मेजर पॉइंट्स जो हैं वो आपको माइंड में रखने चाहिए, एक फुल पेमेंट प्लान्स और एक जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान्स। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करेगा आपकी होल्डिंग पावर पे, ऑन द स्पॉट आप कितनी पेमेंट कर सकते हैं, आपके हाथ में फ़ंड्स कितने मौजूद हैं, और बाद में आप इंस्टॉलमेंट्स कितनी अफोर्ड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है तो आप इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए जाएंगे। और अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि आप फुल पेमेंट पे ज़्यादा क्लियर, डिवेलप्ड, ऑन ग्राउंड बिल्कुल रेडी प्लॉट या रेडी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो देन यू मस्ट गो फॉर फुल पेमेंट प्लान्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मज़ीद इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ डाउन पेमेंट है, कुछ हम इंस्टॉलमेंट्स देंगे, और प्रॉपर्टी जो हम बाय करना चाह रहे हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वो शॉप्स हों, ऑर्चर्ड मॉल में शॉप्स आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया में अपार्टमेंट्स हो गए, शॉप्स हो गए, ऑफिस हो गए, आप इंस्टॉलमेंट्स पे वो बाय कर सकते हैं कुछ डाउन पेमेंट देके, और उसके बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो आपके ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। फ़ेज़ 4 जो है वो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 10 मरला या 1 कनाल के प्लॉट्स आप बाय करते हैं, स्पेसिफिकली 10 मरला प्लॉट्स, क्योंकि वो भी प्राइसेस उसकी रेंज में हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो वहाँ पे आप ऑन ग्राउंड प्लॉट 10 मरला बाय कर सकते हैं। फ़ेज़ 2 के किसी भी ब्लॉक में आप 5 to 8 मरला रेडी प्लॉट्स, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स बाय कर सकते हैं फुल पेमेंट पे। और इसके अलावा फ़ेज़ 1 जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए उस तरह से रिकमेंडेड नहीं है। जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है उनके लिए फ़ेज़ 1 बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। इंस्टॉलमेंट प्लान की अगर बात करें तो आपको फ़ेज़ 1 में जो है वो मज़ीद ऑप्शंस मिलती हैं, जिनमें 2 मरला के कमर्शियल प्लाजाज हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा ईस्टर्न विलाज़ हैं, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलाज़ हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शंस हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी होल्डिंग पावर कितनी है, आप कितनी देर किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, आपकी करंट सिचुएशन कितनी है, ऑन द स्पॉट जो है आप डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स अगर आपने अफोर्ड करनी हो तो वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए देना आसान होंगी। प्लस गेन टाइम। बाज़ क्लाइंट्स हमारे होते हैं कि वो कहते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट की है, अभी रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाए, और वो वेट नहीं मतलब उसमें कर सक रहे होते। तो इसमें दो बड़ी मेन ऑप्शंस हैं बहरिया ऑर्चर्ड में, टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया और ऑर्चर्ड मॉल। ये दो ऑप्शंस हैं जिनमें आप अगर कोई फुल पेमेंट पे चीज़ बाय करते हैं तो फौरी तौर पे आपका रेंटल इनकम जो है मंथली वो स्टार्ट हो जाती है। इवन दो कि इनके कंप्लीशन में भी टाइम है। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया जो है उसकी अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा, और जो ऑर्चर्ड मॉल है वो ऑलरेडी आपका बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर तक बन चुका हुआ है। लेकिन दोनों केसेस में अगर आप फुल पेमेंट पे बाइंग करते हैं, कोई शॉप, कोई ऑफिस, कोई अपार्टमेंट, तो ऑन द स्पॉट आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट होगी। तो ये वाली ऑप्शन उन क्लाइंट्स के लिए है जो कह रहे होते हैं कि भाई हमने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, तो फौरी तौर पे कुछ आना शुरू हो जाए इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम। तो ये ऑप्शन उनके लिए है।
कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि अच्छी जगह पे अच्छे मॉल में शॉप, अपार्टमेंट या विला या कोई ऐसी रेजिडेंस के लिए चीज़ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बाय करना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर उनको पेमेंट ऑन द स्पॉट कम करनी पड़े और उनकी प्रॉपर्टी बन जाए। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट सिनेरियोज़ के हिसाब से। हर जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी डिफरेंट परचेजिंग पावर है, डिफरेंट स्टेटस है, डिफरेंट उनके जो है वो होल्डिंग पावर है। तो ये तमाम ऑप्शंस डिपेंड करता है कि आप शॉप्स के लिए जाएंगे, आप क्यू लिंक्स के किसी विलास के लिए जाएंगे, सफारी होम्स हों या ऑर्चर्ड होम्स हों या जैस्मिन विलास हों, या कमर्शियल प्लाजा के लिए जाएंगे, या टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया में अपार्टमेंट के लिए। ये मतलब बहुत सारे प्लान हैं। इसके बरक्स आपको मेन बहरिया टाउन में अभी इतने ज़्यादा इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं मिलते। आने वाले टाइम में वहाँ पे भी इस तरह की ऑप्शंस बिल्कुल मिल सकती हैं। किसी हद तक कुछ है, मतलब फॉर एग्जांपल डी हाइट्स हो गया या जैस्मिन ग्रैंड मॉल हो गया, तो वहाँ पे भी ऑप्शन चल रही हैं। लेकिन जिस तेज़ी से जिस फ्रीक्वेंसी के साथ बहरिया ऑर्चर्ड में नई डील्स आने का सिलसिला जारी है, इसमें आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट हो सकता है। मज़ीद ये कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए ये एक पूरा बिज़नेस है, इट्स फुल टाइम जॉब। आप अपने फंड्स जो हैं उनको किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं और आपकी बड़े हार्डली अर्नड इनकम होती है, तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस ज़रूरी है। प्रॉपर सिचुएशन का आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप किस फाइनेंशियल पोजीशन में हैं, आपकी होल्डिंग पावर क्या है, आपका सब्र वाली जो चीज़ है कि आप गेन कितनी देर में एक्सपेक्ट करते हैं। और ये चीज़ आपको फिर डिपेंड करती है कि आप कोई 5 साल वाला इंस्टॉलमेंट प्लान खरीदते हैं या कि आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करके डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कोई चीज़ बाय करते हैं। मज़ीद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, डिफरेंट तरह के पोर्टफोलियोज़ बनाने के हवाले से, एक से ज़्यादा जगह पे मतलब फैला के अपनी इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस। कोई इशू नहीं है। अगर मतलब आप हमसे कंसल्ट करते हैं, आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि एक न्यूट्रल एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन योर करंट सिचुएशन आपको ऑप्शन जो है वो रिकमेंड की जाए। ज़ाहिर बात है, आपके फंड्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका डिसीजन है, तो फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। लेकिन एक बार कंसल्ट कर लेने से आपको एक सिचुएशन स्टार्ट से आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होगी कि हम इस तरह से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इतनी देर में इसका गेन आ सकता है। तो इसमें फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप किसी तरह से भी तंग नहीं हो रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो ऑर्चर्ड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ करें और क्यों इन्वेस्टमेंट करें ऑर्चर्ड में, ये 2 पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।